बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों और जो इस वॉइस को सुनने वाले हैं, रमज़ान मुबारक की बरकतों के क्या कहने। यूँ तो इसकी हर घड़ी रहमत भरी है और हर साथ अपने जलवे में बेपाया बरकतें लिए हुए हैं, मगर इस माह मुबारक में शब कदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसे पाने के लिए, इस शब कदर की अहमियत इतनी ही, इस रात को पाने के लिए हमारे प्यारे आका नूर वाले मुस्तफ़ा मक्की मदनी आका रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक का पूरे माह का अपने एतिकाफ़ फरमाया है और आपने आखिरी 10 दिन का भी एतिकाफ़ ज़्यादा अहतमाम के साथ फरमाया है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार किसी उज़ुर की वजह से एतिकाफ़ नहीं कर पाए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शवाल और मुकर्रम के आखिरी अशरे में उस एतिकाफ़ को फरमाया। फिर ये बुखारी शरीफ की रिवायत का खुलासा है। इसी तरह एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र की वजह से एतिकाफ़ से रह गए थे, एतिकाफ़ नहीं कर पाए थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। गोया एतिकाफ़ ये ऐसी अजीम इबादत है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो एक कामिल होती थी इस एतिकाफ़ की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन मौका आने वाला है गुनाहों से पाक साफ़ करने के लिए, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाने का ज़रिया है एतिकाफ़। इस एतिकाफ़ की वजह से अल्लाह के बंदे अगर अल्लाह की हुकूक की पासदारी करके एतिकाफ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद है अल्लाह पाक उनको अपने मकबूलीन बंदों में शुमार फरमाएगा। और क्यों ना हो, रमज़ान मुबारक का महीना तो बेहतरीन महीना है। जब हमारा रब बख्शने पे आता है तो उम्मत को रमज़ान अता करता है, और रमज़ान मुबारक में भी आखिरी अशरे का एतिकाफ़। इस एतिकाफ़ की फ़ज़ाइल क्या है, इसकी फजीलतें तो इतनी हैं कि इंसान उनको बयान नहीं कर सकता। जामिअ सगीर की एक रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन एअतकफ़ ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ़ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इसी तरह हज़रत सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में इस रिवायत को लिखा है, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ कर लिया, तो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए उसने। ये 2 हजों का सवाब मिलेगा, 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। और हज करने से, उम्रा करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एतिकाफ़ से भी इंसान के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला का एक कौल है, क्योंकि इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला ताबाई बुज़ुर्ग है, इनकी बात भी अथेंटिक है, वैल्यू रखती है इनकी बात। आप फरमाते, मोतकिफ़ को हर रोज़ एक हज का सवाब मिलता है। क्या कहने, माशा अल्लाह। तो लिहाजा इस एतिकाफ़ में हमें चाहिए, जितना हमें चाहे अल्लाह का ज़िक्र करे, मुसलमानों के लिए दुआ करे, अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, अपने गुनाहों पे नादिम होकर तौबा कर ले। इसमें ज़रूरी नहीं, ये बाज़ औक़ात ज़हन में ये सवाल आता है कि सिर्फ़ हमें नमाज़ पढ़ना है, इसमें शायद हमें बस तिलावत कुरान ही करना ज़रूरी नहीं। एतिकाफ़ में बैठना, आपका एक एक सांस के बदले फ़रिश्ते आपके नामा अमाल में सवाब लिखते हैं, नेकियां लिखते हैं। जब आपने एतिकाफ़ की नीयत कर ली, फ़कत नीयत करने के बावजूद जितनी भी आप सांसें लेंगे, आपका एक एक सांस इबादत में शुमार होगा। ये अलग बात है कि आप कुरान की तरफ जाए, कुरान की तिलावत कर लें, ठीक, नमाज पढ़ ले, तहलीलात पढ़ ले, तस्बीहात पढ़ ले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मर्द और औरत की एतिकाफ़ में थोड़ा डिफरेंस है। वो ये कि औरत एतिकाफ़ जो करती है, वो अपने घर में जो इसने इबादत के लिए हिस्सा मुकर्रर किया होता है, उसमें वो एतिकाफ़ करती है। और मर्द जो एतिकाफ़ करता है, मर्द एतिकाफ़ करता है मस्जिद में, क्योंकि मर्द के एतिकाफ़ के लिए शर्त है, कुरान और हदीस के नसूस से ये साबित है कि मर्द का एतिकाफ़ घर में नहीं होता। मर्द के एतिकाफ़ के लिए शर्त है कि वो मस्जिद हो, ठीक। अब जब मर्द एतिकाफ़ मस्जिद में करे और औरत एतिकाफ़ अपने मस्जिद बैत, जिसको कहते हैं, जो उसने इबादत के लिए मुकर्रर हिस्सा किया होता है, वहाँ पे उसको एतिकाफ़ करना है। अब एतिकाफ़ से बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता मोतकिफ़, इसके बारे में हुक्म शरा ये है, दो वजह है, दो रीज़न्स है जिनकी वजह से मोतकिफ़ अपने एतिकाफ़ से बाहर निकल सकता है। एक रीज़न है हाजत तबई, यानी बदनी हाजत, किसी को इस्तिंजा आ गया, पेशाब आ गया, ठीक, पेशाब की ज़रूरत पड़ गई, बंदा बशर है,
تو اس وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جو مرد ہوگا وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اور ٹوائلٹ وغیرہ وہ جا سکتا ہے، اسی طرح خاتون بھی باہر نکل سکتی ہے۔ دوسری ہے حاجت شرعی۔ حاجت شرعی کا تعلق چونکہ مرد سے ہے، مطلب اس کا حاجت شرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے، دوسری جگہ اگر یہاں وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو جہاں یہ اعتکاف کر رہا ہے، اگر وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ کے لیے اس کو نکلنا پڑے گا، تو یہ حاجت شرعیہ میں آتا ہے۔ تو اگر اس کی جس مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اگر وہاں 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھی جاتی، تب بھی اس کا اعتکاف درست ہے، اس کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اس کو اسی مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اس مسجد کا حق باقی رہے۔ جو رہا پھر بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے سوال، کیا نہانے کے لیے نکل سکتے ہیں باہر، غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر غسل جنابت ہے، اگر کسی کو غسل فرض ہو گیا ہے تو اس صورت میں وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، بلکہ یعنی اگر کوئی انسان اپنی جو مرد ہے وہ مسجد میں ہے تو وہ اگر غسل فرض ہو گیا اس کو رات میں، تو وہ جب اس کو بید آنکھ کھل جائے تو پہلے فوری تیمم کر لی، پھر مسجد سے باہر نکل کے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ تو لیکن خاتون بھی اگر خاتون کو مطلب غسل کی حاجت پڑ جائے تو وہ بھی باہر نکل سکتی ہے۔ اب دوسرا غسل کی جو دوسری صورت ہے غسل تبرید۔ غسل تبرید کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، جیسے کہ کبھی اعتکاف کرنے والے کو گرمی محسوس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چلو یار میں تھوڑا نہا لوں، فریش ہو جاؤں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کیا شریعت ہمیں نکلنے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اگر یعنی جو غسل خانے ہیں، باتھ رومز ہو، وہ مسجد سے باہر ہو، ٹھیک، تو اس صورت میں وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر وہ حمام یعنی فنائی مسجد جو ہوتا ہے، مرد تو نکل سکتا ہے وہاں پہ بغیر ضرورت بھی، لیکن خاتون کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب خاتون نے جس حصے کو مقرر کیا عبادت کے لیے، اب غسل تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتی، اب اگر وضو یا اگر واجب غسل ہو تو اس صورت میں وہاں سے وہ نکل سکتی ہے۔ دوسری چیز، ہمیں ہمارے جو محترم بڑے بھائی ہے علی سر، انہوں نے پوچھا تھا کیا اس میں دنیائی تعلیم کی کتابیں پڑھ سکتا ہے انسان؟ اگر کسی طالب علم کا ذہن بن گیا میں اللہ کی عبادت بھی کروں گا تو تھوڑا بہت کتابوں کی تیاری بھی کروں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان پڑھ سکتا ہے جو شرعی مطلب اچھی چیزیں ہو، وہ سلیبس اچھا ہو، اس میں کوئی فحش کتاب ایسے کوئی کتاب نہ ہو جس میں تصاویر وغیرہ ہو، تو چونکہ ان کو مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنی دنیائی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس آپ کو دینی عبادت پر دینی چاہیے تاکہ اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جو بھی اعتکاف کرے اللہ پاک ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔